प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 7 संज्ञा। हरीश रेलगाड़ी से आगरा गया, वहां उसने ताजमहल देखा। ठीक है। और उसकी सुंदरता देखकर हैरान रह गया। उपयुक्त वाक्यों में हरीश व्यक्ति का नाम है, आगरा स्थान का नाम है, ताजमहल और रेलगाड़ी वस्तुओं के नाम है, सुंदरता भाव का नाम है। इस प्रकार के नामों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। इस संसार में प्रत्येक वस्तु व व्यक्ति का नाम होना बहुत जरूरी है। नाम से ही किसी भी व्यक्ति, वस्तु आदि की पहचान होती है। सोचिए, यदि संसार में सभी बेनाम होते तो क्या होता। कल्पना मात्र से भी डर लगता है ना। तभी तो बच्चे के जन्म के साथ ही उसके नामकरण की प्रथा है। संज्ञा ही हमें एक दूसरे से जोड़ने में सहायक है। तो इस प्रकार किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्यतः निम्नलिखित 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा: महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट टीम के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। राष्ट्रपति भवन में सुंदर मुगल गार्डन स्थित है। शाहरुख खान मुंबई में रहते हैं। ठीक है। आप उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द महेंद्र सिंह धोनी, शाहरुख खान विशेष व्यक्तियों के नाम हैं और राष्ट्रपति भवन, मुगल गार्डन तथा मुंबई विशेष स्थानों के नाम हैं। तो इस प्रकार जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा। कक्षा में बच्चे बैठे हैं। उपयुक्त वाक्य में बच्चे एक वर्ग या जाति का बोध करा रहे हैं। यहाँ किसी विशेष बच्चे के विषय में नहीं पता चल रहा है, बल्कि उनकी पूरी जाति का बोध हो रहा है। इस प्रकार जिन संज्ञा शब्दों से किसी संपूर्ण जाति का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा। फूल की सुगंध बहुत अच्छी है। एवरेस्ट की चढ़ाई बहुत कठिन है। उपयुक्त वाक्यों में उन बातों की चर्चा की गई है जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं। सुगंध, चढ़ाई, ये दोनों शब्द क्रमशः हैं फूल, एवरेस्ट के गुण, रूप आदि का भाव व्यक्त कर रहे हैं। इस प्रकार जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा या अवस्था आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भावों को मन के द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। इन्हें छूना या देख पाना संभव नहीं। भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना चलिए देखते हैं। भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना 5 प्रकार से की जाती है: जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, क्रिया से, सर्वनाम से और अव्यय से। जातिवाचक संज्ञा से पशु, पशुता, बच्चा, बचपन, भ्राता, भ्रातृत्व, लड़का, लड़कपन, मनुष्य, मनुष्यता, स्त्री, स्त्रीत्व, साधु, साधुता, दास, दासता, देव, देवत्व, सज्जन, सज्जनता, माता, मातृत्व, दुष्ट, दुष्टता, शिशु, शिशुता, शैशव, युवा, यौवन। विशेषण से स्वस्थ, स्वास्थ्य, भला, भलाई, आवश्यक, आवश्यकता, नेक, नेकी, संतुलित, संतुलन, मधुर, मधुरता, फुर्तीला, फुर्ती, अभिमानी, अभिमान। सुंदर, सुंदरता, कायर, कायरता, अच्छा, अच्छाई, चिकना, चिकनाहट, सच्चा, सच्चाई, कड़वा, कड़वाहट, जवान, जवानी, सरल, सरलता। क्रिया से कमाई, चिन्ना, चिनाई, सजाना, सजावट, चुनना, चुनाव, थकना, थकाव, चलना, चाल, बहना, बहाव, धोना, धुलाई, दबाना, दबाव, छापना, छपाई। सर्वनाम से अपना, अपनापन, अपनत्व, आप, आपा, अहम, अहंकार, सर्व, सर्वस्व, निज, निजत्व, मम, ममता, ममत्व। अव्यय से मना, मनाही, निकट, निकटता, दिक, धिक्कार, दूर, दूर, समीप, समीपता, आगे, पीछे, आगा, पीछा, वाह,
वाहवाही, शीघ्र, शीघ्रता। अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से व्याकरण में भी कुछ विद्वानों द्वारा संज्ञा के दो भेद और स्वीकार कर लिए गए हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा तथा समूहवाचक संज्ञा। ये जातिवाचक के ही रूप हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, कुम्हार मिट्टी से बर्तन बना रहा है, माँ ने सारा खाना घी में बनाया है। उपयुक्त वाक्यों में बर्तन मिट्टी से बन रहे हैं तथा खाना घी में बना है से द्रव्य अथवा धातु आदि के विषय में पता चल रहा है। तो इस प्रकार जो संज्ञा शब्द द्रव्य अथवा धातुओं के नाम का बोध कराते हैं वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं। समूहवाचक संज्ञा, ग्वाला गायों का झुंड चराने ले जा रहा है। दुर्घटना स्थल पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। उपयुक्त वाक्यों में झुंड तथा भीड़ शब्द किसी एक प्राणी अथवा व्यक्ति के विषय में नहीं बता रहे हैं, बल्कि वे गाय तथा लोगों के पूरे समूह का बोध करा रहे हैं। तो इस प्रकार जिन शब्दों से वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह अथवा समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ संज्ञा, जिसमें हमने संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा सबके बारे में अच्छी तरह से जाना। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।